तो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है अवतार। इस मूवी का टाइमलाइन 2154 में सेट किया गया है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक डिसेबल्ड शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम जेक है। वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया है और वो जागती आंखों से ख्वाब देखता है कि वो इस दुनिया से छुटकारा हासिल कर सकता है और किसी नई दुनिया में जा सकता है जहाँ वो आजाद होगा, क्योंकि इस दुनिया में उसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आती है। डॉक्टर्स ने जेक से कहा होता है कि वो इसके अपाहिजपन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है जो जेक के पास नहीं होता। और अपनी जिंदगी से उकताया हुआ जेक वापस हकीकत में आंखें खोलता है। इसमें भी दिखाया जाता है कि दो शख्स जेक को तलाश करते हुए पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके भाई से मुतालिक उससे बात करने आए हैं। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि जेक का जुड़वा भाई मर चुका है जो कि एक साइंटिस्ट था। तो दोनों शख्स जेक को ऑफर करते हैं कि वो अपने भाई की जगह उस प्रोजेक्ट में ले सकता है जिसमें उसने साइन अप किया हुआ था। जेक उनकी बात मान लेता है और उनके साथ जमीन छोड़कर दूसरे प्लेनेट पेंडोरा में रवाना हो जाता है। 6 साल के अरसे में वो लोग पेंडोरा पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उनको ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि पेंडोरा का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए बहुत मोज़र है और कोई भी इंसान इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के बगैर 20 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जेक को वहाँ पर बहुत से एक्स आर्मी ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। जेक का ये ख्याल होता है कि पेंडोरा प्रोजेक्ट पे काम करने वाली कंपनी ने इन आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ पैसे देकर अपना मकसद हासिल करने के लिए खरीदा है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इन आर्मी ऑफिसर्स का हेड कर्नल नए आने वाले लोगों को पेंडोरा में सरवाइव करने के असूल बता रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि इस प्लेनेट पे रहने वाली मखलूक को नावी कहा जाता है, जो कम से कम 10 फीट लंबी है और जो इंसान को मारने के लिए एक खास किस्म का तीर इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक खास किस्म का जहर होता है जो इंसान का दिल 1 मिनट के अंदर अंदर बंद कर देता है। जेक की मुलाकात वहाँ एक नॉर्म नामी शख्स से होती है जो इसे एक बायो लैब में लेकर जाता है और जेक को उसका एवाटार दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि पेंडोरा की आबो हवा में नावी मखलूक को जानने के लिए ये एवाटार्स बनाए गए हैं जो बिल्कुल नावी जैसे ही दिखते हैं और इनमें उन इंसानों का डीएनए डाला गया है जो इसे चलाएंगे। इसीलिए जेक को उसके भाई की जगह इस प्रोजेक्ट में रखा गया है, क्योंकि ट्विन ब्रदर्स होने की वजह से जेक और उसके भाई का डीएनए एक जैसा था। नॉर्म जेक की मुलाकात इस प्रोग्राम की हेड साइंटिस्ट से करवाता है जिसका नाम ग्रेस है और वो इस प्रोग्राम की इंचार्ज भी है। ग्रेस को जब पता चलता है कि जेक उस शख्स की रिप्लेसमेंट है जिसने एवाटार चलाना था, तो वो गुस्से से एक पार्कर नामी शख्स से मिलने जाती है। ग्रेस पार्कर पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि पार्कर इस प्रोजेक्ट को काफी सीरियस नहीं ले रहा होता। पार्कर ग्रेस से कहता है कि उसको पार्कर का थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने उसे एवाटार बॉडी चलाने के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ कर दी। और वो ग्रेस को याद कराता है कि वो यहाँ पर नाविस से घुलने मिलने नहीं बल्कि उनसे अनऑब्टेनियम हासिल करने आए हैं जो कि एक खास किस्म की मेटल है। अनऑब्टेनियम हासिल करने के पीछे उनका अपना मकसद है क्योंकि जमीन के कुदरती वसाइल खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो पेंडोरा से ये अनऑब्टेनियम जो कि एक एनर्जी सोर्स है इसे जमीन पर ले जाना चाहते हैं और ये अनऑब्टेनियम जमीन पर काफी महंगे दामों बिकता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सब लोगों को उनके एवाटार्स के अंदर डाला जा रहा है। एवाटार्स में जाने के लिए इंसान को उनकी असल बॉडी में सोना होगा जिनसे उनका माइंड उनके एवाटार से लिंक किया जाएगा और फिर वो एवाटार की बॉडी को चला सकेगा। जब जेक एवाटार की बॉडी में आंखें खोलता है तो उसे ये देखकर बहुत हैरत होती है कि वो अपने पाँव भी हिला सकता है। खुशी की वजह से जेक अनकंट्रोल हो जाता है और अपने पाँव चेक करने के लिए खूब भागता है। जेक उन सबको एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो सारे एवाटार्स वापस सोते हैं ताकि वो अपनी असल दुनिया में यानी असल बॉडी में वापस आ सकें। वापस आने के बाद कर्नल जेक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वो दर हकीकत कर्नल के लिए काम करेगा। जेक को ग्रेस के प्रोजेक्ट में दाखिल करवाने के पीछे कर्नल का मकसद दरअसल ग्रेस पर नजर रखना। कर्नल जेक से वादा करता है कि जब वो जमीन पर जाएगा तो कर्नल उसके पाँव का इलाज करवाएगा। अगले दिन जब वो सब अपने एवाटार्स में वापस जाते हैं तो ग्रेस जेक और नॉर्म को अपना स्कूल दिखाती है जहाँ पर वो नाविस को इंग्लिश सिखाया करती थी। वहाँ पर चीजें काफी तहस नहस हुई होती हैं और जेक को वहाँ पर दरवाजे पर गोलियों के निशान भी नजर आते हैं। जब वो ग्रेस से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो ग्रेस उसकी बात को टाल देती है। स्कूल के
के बाद वो लोग पेंडोरा के जंगलों को देखने जाते हैं, जहाँ पर एक जंगली जानवर जेक के पीछे लग जाता है और उससे खुद को बचाने के लिए जेक वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो वहाँ की नावी मखलूक के एक कबीले ओमेटिकाया के करीब पहुँच जाता है। उस कबीले की एक लड़की नेत्री जेक को मारने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी देवी नेवा की तरफ से भेजी गई एक पाकीज़ा रूह नजर आती है, जिसकी वजह से नेत्री जेक को नहीं मारती और रात होने पर नेत्री जेक को वहाँ के जंगली जानवरों से बचाकर अपने कबीले में ले जाती है। कबीले पहुँचने पर नेत्री का बाप, जो कि इस कबीले का सरदार भी है, वो नेत्री पर काफी गुस्से होते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें बताती है कि वो तोशी से जेक को चेक करवाने के लिए वहाँ पर लेकर आई है। तोशी, जो कि नेत्री की माँ है और इस कबीले की स्पिरिचुअल गाइड भी है, जो उनकी देवी ईवा से बात करके लोगों को बताती है कि ईवा क्या चाहती है। वहाँ तोशी जेक को चेक करती है और चेक करने के बाद अपनी बेटी नेत्री से कहती है कि वो जेक को इस कबीले के तौर तरीके सिखाए। इसके बाद जेक की किस्मत का फैसला किया जाएगा। जेक रात को ओमेटिकाया के गांव में ही सोता है और सोने के बाद जब वो अपने असली जिस्म में वापस आकर बाकी लोगों को बताता है कि वो ओमेटिकाया में है, जैसे ही पार्कर और कर्नल को इस बात का पता चलता है तो वो जेक को अपने पास बुला लेते हैं और जेक को ओमेटिकाया का नक्शा दिखाते हैं और इससे बताते हैं कि इनका गांव, जो कि एक दरख्त के नीचे है, इसमें बहुत सारा अनओब्टेनियम है और वो जेक को 3 महीने का अरसा देते हैं कि ये जगह छोड़कर चले जाएं। जेक उन्हें बताता है कि ये पूरी कोशिश करेगा। कर्नल उसे बताता है जेक में नाकाम रहा तो वो लोग बेलडोजर से ये दरख्त गिरा देंगे। ग्रेस को जैसे ही पता चलता है कि जेक पार्कर और कर्नल के साथ मिला हुआ है तो वो जेक और नॉर्म को लेकर पेंडोरा के पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वहाँ पर वो जेक को बताती है कि ये पहाड़ अनओब्टेनियम की वजह से फजा में मुअल्लिक हैं। जेक को समझाना चाहती है कि जंगल में मौजूद हर चीज को उसे फील करना होगा। साथ ही साथ नेत्री उसे वहाँ के घोड़े को भी चलाना सिखा रही होती है। नेत्री जेक से कहती है कि अगर वो जमीनी घोड़े को चलाना सीख लेगा तो वो इसे इकराम, जो कि एक हवाई घोड़ा है, वो चलाना भी सिखाएगी। नेत्री जेक को ये भी बताती है कि टैरुक पर फ्लाई कर सकता है, वो सबसे ज्यादा ब्रेव है। बाद ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है कि किसी ने टैरुक पर फ्लाई किया हो। इसी दौरान 3 माह का अरसा गुजर जाता है और कर्नल उसे वापस बुलाकर अपने काम की रिपोर्ट देने को कहता है। कर्नल जेक को बताता है कि उसने उसके ट्रीटमेंट के लिए सारे बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए हैं और जैसे ही वो जमीन पर वापस जाएगा उसकी टांगों का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। जेक कर्नल से थोड़ा टाइम और मांगता है और उसे बताता है कि एक आखिरी रस्म के बाद वो मुकम्मल तौर पर नेविस में शामिल हो जाएगा, फिर वो इस पर ट्रस्ट करने लगेंगे। इस तरह वो उनका ट्रस्ट लेवल अचीव करने के बाद उन्हें अपना घर छोड़ने का कह सकता है। कर्नल उसकी बात मान लेता है और साथ ही उसको ये धमकी भी देता है कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो नाविस के ऊपर हल्ला बोल दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि नेत्री उसे अपने होली ट्री के पास लेकर जाती है जिसका नाम ईवा है। वो जेक को बताती है कि इस दरख्त के अंदर वो अपने इंसेस्टर्स की आवाजें सुन सकते हैं और उनसे दुआ भी कर सकते हैं और ईवा, जो कि उनकी देवी है, वो इनकी दुआएं सुनती है और इन्हें कबूल भी करती है। वो जेक को उनके साथ बॉन्ड बनाने को कहती है और कहती है कि वो अपने इंसेस्टर्स की आवाजों को फील करे। इस जगह जेक नेत्री को बताता है कि वो इसे पसंद करना शुरू हो गया है और नेत्री भी इस चीज का एतराफ करती है। वहाँ ईवा के सामने वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। नाविस की नजर में ये रिलेशनशिप बहुत होली समझा जाता है। नेत्री जेक को ये भी बताती है कि ईवा जैसे दरख्त इस जंगल में और भी मौजूद हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पार्कर के आदमी इस जंगल के दरख्त गिराते गिराते उनके इंसेस्टर्स की आवाजों वाले दरख्त यानी कि ईवा को भी गिरा देते हैं। जेक अभी अपनी एवाटार वाली बॉडी में वापस नहीं आया होता। नेत्री जेक को जगाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये नहीं जाग रहा तो वो इसके एवाटार को बचाने की कोशिश करती है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि जेक जब अपनी एवाटार में वापस आता है तो वो पार्कर के आदमियों को रोकने की काफी कोशिश करता है और उनको रोकने की कोशिश में
जेक एक बेलडोजर के कैमरास को भी तोड़ देता है, मगर पार्कर के आदमी नहीं रुकते। हमें दिखाया जाता है कि जेक की कैमरा तोड़ने की हरकत पर नाराज होकर पार्कर और कर्नल जेक और ग्रेस का लिंक उनके एवाटार से खत्म कर देते हैं। वो दोनों अपनी हकीकी बॉडीज में वापस आ जाते हैं। वापस आने पर जेक और ग्रेस उन्हें उन दरख्तों की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश करते हैं कि वो नाविस की जिंदगी को तबाह न करें, मगर वो दोनों नहीं मानते क्योंकि उन्हें हर हाल में अनऑब्टेनियम चाहिए होता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सूते के लोग इंसानों के बुलडोजर्स जला देते हैं, जिसकी वजह से 6 इंसान भी मर जाते हैं। नाविस की इस हरकत की वजह से इंसानों को मौका मिल जाता है कि वो इनके खिलाफ जंग कर सकें और वो अपने बुलडोजर्स और मशीनरी लेकर उनके घर वाले दरख्त तक पहुंच जाते हैं। जेक और ग्रेस को जब इस बात का पता चलता है तो वो पार्कर और कर्नल को काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर काफी सी वुमेन्स और बच्चे हैं और इनकी इस हरकत की वजह से वो सब मर जाएंगे। पार्कर उनको 1 घंटे का टाइम देता है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर उनके घर वाला दरख्त खाली करवा लें, वरना वो इसको गिरा देगा। जेक और ग्रेस अपने अपने एवाटार्स में जाकर रोमैटिक आया के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के दौरान जेक को उन लोगों को अपनी रियलिटी बतानी पड़ती है कि वो उनके दरमियान सिर्फ इसी वजह से आया था ताकि वो उनको इस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर सके। रोमैटिक आया के लोगों को जब जेक की रियलिटी पता चलती है तो वो जेक और ग्रेस को बांध देते हैं और उन पर काफी गुस्सा होते हैं और नायत्री भी जेक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया होता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कर्नल और पार्कर के लोग दरख्त गिराने पहुंच जाते हैं। जेक और ग्रेस उनको काफी समझाते हैं कि वो ये जगह छोड़कर चले जाएं, मगर नाविस वहां से नहीं जाते। दरख्त गिरने की वजह से उनका काफी जानी और माली नुकसान हो जाता है। ताशी जेक और ग्रेस के हाथ खोल देती है और उनसे कहती है कि ये उनके पास आखिरी मौका है इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो नाविस की मदद करेंगे और उन्हें इस मुश्किल से बचाएंगे। दिखाया जाता है कि दरख्त गिरने की वजह से नायत्री का बाप भी मर गया है और जेक उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर और कर्नल के लोग उनके एवाटार से उनका लिंक खत्म कर देते हैं और सजा के तौर पर उनको रूम में बंद कर देते हैं। नाविस मखलूक को इस तरह मरता देखकर ट्रूडी, जो कि एक पायलट है, और मैक्स, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो जेक और ग्रेस की साइड पर हो जाते हैं और वो दोनों प्लानिंग करके जेक, ग्रेस और नॉर्म को वहां से लेकर फरार हो जाते हैं और इस फरार के दौरान कर्नल से होने वाली हाथापाई में ग्रेस को गोली लग जाती है और उसका काफी ब्लड बह जाता है। जेक ग्रेस को बचाने के लिए अपनी एवाटार बॉडी में वापस जाता है और ट्रुक मैक्टो बनकर ओमेटिकायस के पास जाता है और वो जानता है कि ट्रुक मैक्टोस के अलावा कोई और रास्ता ऐसा नहीं है जिनसे वो ओमेटिकायस को अपनी साइड पर कर सके। जब ओमेटिकायस जेक को ट्रुक मैक्टो के रूप में देखते हैं तो वो उसकी बात मानने पर आमादा हो जाते हैं। सुटे, जो कि उनके ट्राइब का नया लीडर है, वो भी जेक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और जेक उन सबसे कहता है कि अब वो सब मिलकर इंसानों से बदला लेंगे और इस मकसद के लिए वो नावी ट्राइब्स को जमा करेंगे। जेक ताशी को ग्रेस को बचाने के लिए कहता है और ताशी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो ग्रेस को इस इंसानों वाले जिस्म से निकाल कर हमेशा के लिए उसके एवाटार में डाल दे, लेकिन बहुत ज्यादा इंजरी की वजह से ग्रेस के तब्दीली का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाती और मर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कर्नल और पार्कर के लोग मजीद अनऑब्टेनियम हासिल करने के लिए नाविस को मारने का इरादा करते हैं। मैक्स जेक को इस रियलिटी के बारे में बताता है। इंसानों की इस हरकत की वजह से सूथी इंसानों से जंग का ऐलान करता है। सीन्स बदलते हैं और नाविस और इंसानों में लड़ाई दिखाई जाती है और इस लड़ाई में जब जेक हारने वाला होता है तो उनकी ईवा देवी पेंडोरा की सारी जमीनी और फजाई मखलूक को उनकी मदद के लिए भेज देती है, जिससे लड़ाई का रुख बदल जाता है और नाविस वापस इंसानों पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर कर्नल गुस्से में आ जाता है और वो जेक को रोकने की खातिर उसकी असल बॉडी पर हमला कर देता है, मगर नायत्री कर्नल को जेक को मारने से रोक लेती है। इसके साथ ही ये दिखाया जाता है कि इस जंग की वजह से नाविस के भी काफी लोगों का नुकसान हो जाता है, मगर वो लोग कर्नल को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि इंसानों को जमीन पर वापस भेज दिया जाता है और सिर्फ उन्हीं इंसानों को पेंडोरा पर रहने की इजाजत दी जाती है जो कि नाविस के साथी थे। और एंड पर जेक हमेशा के लिए अपनी इंसानी बॉडी को छोड़कर अपने एवाटार में शिफ्ट हो जाता है।